प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये चीप फिलर्स यूज करते हैं। इनका बेस मटेरियल ही प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज का होता है और कई कबार ये एक्चुअल और जेन्युइन प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी पर राइड करके अपने प्रोडक्ट को उनसे सुपीरियर बताते हैं सिर्फ मार्केटिंग के दम पर। 35 साल के राजेश ने सब कुछ ट्राई कर लिया, शैम्पूज, ऑयल, सप्लीमेंट्स, यहाँ तक कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ट्रीटमेंट के बारे में भी सोच लिया, क्योंकि इस एज में वो ना ही सिर्फ अपने बाल बल्कि धीरे धीरे उनके साथ अपना कॉन्फिडेंस भी खो रहा था। फिर अपने बालों को वापस लाने की कोशिश में उसने एक दिन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखा, एक मिरेकुलस ट्राइबल हेयर ऑयल के बारे में, जो कि गंजेपन को दूर करने और कभी ना देखी हो ऐसे बालों की रीग्रोथ का दावा करते थे। क्या ये कहानी कुछ फेमिलियर लग रही है आपको? क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसे में ये हेयर ऑयल या फिर ऐसे कई और तरह के ट्रीटमेंट क्या सच में वो कर पाते हैं जिसका ये दावा करते हैं? आइए देखते हैं। आजकल हर्ब इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल एक बहुत पॉपुलर अप्रोच बन चुका है। हालांकि आयुर्वेदिक में नेचुरल रेमेडीज की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है, लेकिन इसके अलावा मार्केट में कई और सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि सेरम्स, सप्लीमेंट्स और कई तरह के और ट्रीटमेंट्स। लेकिन फैक्ट से फिक्शन को अलग करना बहुत जरूरी है। तो आज हम हेयर रीग्रोथ इंडस्ट्री के बारे में डीप डाइव करेंगे। मिरेकुलस हेयर ऑयल से लेकर लेटेस्ट ट्रीटमेंट तक सबके बारे में आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन मिथ्स, हेयर रीग्रोथ से जुड़े ऑप्शंस का सच, सोशल मीडिया का इस सब पर इम्पैक्ट और कैसे एक सही ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इंडिया में 60 साल की उम्र के 60% मेल और 40% फीमेल हेयर लॉस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम घटकर 25 से 30 साल की एज ब्रैकेट में भी आ चुकी है। और ये कोई सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इशू बन सकता है। और साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक बाल खोना सेल्फ एस्टीम को खराब कर सकता है, एंग्जाइटी पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी ला सकता है। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर घने बालों को वाइटैलिटी और यूथ से जोड़ा जाता हो, वहाँ पर कम बाल होना साइकोलॉजिकली बहुत डेवास्टेटिंग होता है। शायद इसलिए आज इंडिया की हेयर केयर मार्केट लगभग 28,000 करोड़ रुपए की हो गई है, और जहाँ पर आयुर्वेदिक और नेचुरल चीजों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि लोग ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एंशिएंट रेमेडीज और हर्बल हेयर ऑयल से लेकर कटिंग एज ट्रीटमेंट और लेजर टेक्नोलॉजी जैसी कई सारी चीजें हैं, लेकिन क्या इनमें से कोई भी काम करती है? चलिए देखते हैं कि वो कौन सी ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं और क्या है इनका एक्चुअल सच। सबसे पहले आता है मिनॉक्सिडाइल। ये एक ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट है जो हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ फेज को लंबा करता है। और फिर आता है फेनेस्टराइड। ये एक ओरल मेडिकेशन है जो DHT प्रोडक्शन को रोकता है। फिर बारी आती है लो लेवल लेजर थेरेपी की। ये लाइट का यूज करके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ बढ़ सकती है। इसके बाद आता है PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जहां पर ब्लड में से प्लाज्मास को निकालकर स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ सके। फिर आता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जहां पर आपके खुद के बालों को एक हिस्से से उठाकर स्कैल्प के उस हिस्से में रिप्लांट किया जाता है जहां पर बॉल्डनेस है। इसके बाद आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो कि इंडिया की 5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक टेक्स्ट के हिसाब से हर्ब्स, ऑयल्स और लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से हेयर रीग्रोथ की जा सकती है, और इसी के ऊपर बेस करते हुए मार्केट में आजकल अनगिनत प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जो कि बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को टारगेट करते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है हेयर रीग्रोथ सप्लीमेंट्स के नाम पर। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए, जिसके लिए आपको सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट या इन्फ्लुएंसर्स नहीं बल्कि डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्रेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि हेयर ग्रोथ का लॉजिक क्या है। देखने में तो ये काफी सिंपल लगता है कि एक तरफ से बाल उगते हैं और दूसरी तरफ से झड़ते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। चलिए हेयर ग्रोथ के लॉजिक को थोड़ा सा समझते हैं। हर हेयर फॉलिकल यानी कि हेयर स्ट्रैंड 4 फेजेस से गुजरता है, जिसमें कि पहले 3 स्टेजेस होते हैं ग्रोथ और मैच्योरिटी के, जो है एनोजन, कैटेजन और टेलोजन। और उसके बाद आता है आपका शेडिंग का फेज, जिसे कहते हैं एक्सोजन, जहां पर पुराने हेयर फॉलिकल झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए फॉलिकल्स ले लेते हैं। ग्रोथ फेज टिपिकली 2 साल से 7 साल तक चलता है, और यही वजह है कि हर इंडिविजुअल के बालों की ग्रोथ डिफरेंट होती है। जिसका ग्रोथ फेज लंबा चलता है वो ज्यादा लंबे बाल ग्रो कर पाता है, और जिसका ग्रोथ फेज थोड़ा होता है वहां पर बालों की ग्रोथ कम होती है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि टिपिकली हमारे बाल 10 से 15% हमेशा टेलोजन से शेडिंग के फेस में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन लगभग 50 से 100 स्ट्रैंड्स झड़ना एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब ये 10 से 15% वाला बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तब हेयर फॉल काफी नोटिसेबल होता है।
लेकिन हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से हम हेयर फॉल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और हेयर रीग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन सब में काफी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत जरूरी है और आपको हर समय ये याद रखना होगा कि कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी दवाई या ऑयल आपको आपके 20 साल वाले बाल वापस नहीं दिला सकता। हेयर लॉस के तो काफी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि DHT एक फैक्टर है जो कि टेस्टोस्टेरोन से डिराइव होता है, जो कि हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करता है, जिससे कि मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। इसके अलावा स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर किसी तरह की मेडिकेशंस भी हेयर लॉस को ट्रिगर कर सकती हैं। अब चलिए वापस आ जाते हैं उस मिरेकुलस हेयर ऑयल के बारे में बात करते हैं जिसने की सोशल मीडिया पे स्टॉर्म मचा रखा है। ऐसे हेयर ऑयल्स वाले ब्रांड क्लेम करते हैं कि इनके हेयर ऑयल्स में काफी रेयर हर्ब्स हैं जो कि बहुत ही रिमोट ट्राइबल एरिया से लिए गए हैं। लेकिन इसमें कैच तो ये है कि अगर ये इतने ही रेयर हैं तो कैसे वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इन्हें प्रोड्यूस करके इतना ज्यादा हेयर ऑयल बना रहे हैं। और इसमें एक नोटेबल पॉइंट ये भी है कि वो रेयर हर्ब्स किस क्वांटिटी में उन ऑयल्स में यूज कर रहे हैं जिसके बाद उनकी इफेक्टिवनेस उन ऑयल्स में आएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि ऐसे कई हेयर ऑयल्स के काउंटरफिट्स भी मार्केट में बहुत मौजूद हैं, जो कि इन असली ट्राइबल हेयर ऑयल्स के ऊपर राइड करके उनके ब्रांड के नाम पर 10x प्रमोशन करके अपने आप को एक अच्छा और सच्चा हेयर ऑयल की कंपनी बताते हैं। ऐसे में रियल और फेक में डिफरेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट जरूर पा सकते हैं, जैसे कि स्मॉल टाइम मैन्युफैक्चरर्स जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं और ये इंग्रेडिएंट्स भी रियल यूज करते हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन काफी छोटे छोटे बैचेस में होती है। और उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, ये ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स को तो यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके प्रोडक्ट्स में क्वांटिटी उतनी ना हो उन ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स की एज कंपेयर टू द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये चीप फिलर्स यूज करते हैं। इनका बेस मटेरियल ही प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज का होता है और कई कबार ये एक्चुअल और जेन्युइन प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी पर राइड करके अपने प्रोडक्ट को उनसे सुपीरियर बताते हैं सिर्फ मार्केटिंग के दम पर। ऐसे केसेस में हमेशा लेबल्स को पहले जरूर पढ़िए और ये देखिए कि ऐसे सो कॉल्ड हर्बल ऑयल्स में कितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और कितने परसेंट आर्टिफिशियल और केमिकली ड्रिवन इंग्रेडिएंट्स हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि ऐसे काउंटरफिट प्रोडक्ट्स में अक्सर किसी तरह के ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि अक्सर यूज करने के बाद आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं बजाय कि उन्हें फायदा देने के। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स में कई हार्मफुल इंग्रेडिएंट जैसे कि मिनॉक्सिडिल और स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। ये क्विक रिजल्ट्स तो दे सकते हैं, लेकिन इन्हें मेडिकल सुपरविजन के बिना यूज करना काफी हार्मफुल हो सकता है और इसीलिए एक बहुत बड़ा स्कैम है ये। स्टेरॉइड्स या मिनॉक्सिडिल को अचानक से बंद कर देना टेलोजन एफ्लुएम नाम की एक कंडीशन पैदा कर देता है, जिसमें कि बाल शेडिंग फेज में चले जाते हैं और अचानक से ही बहुत सारा हेयर फॉल होने लगता है, जो कि पहले से भी कहीं ज्यादा होता है। ऐसे ही कुछ और केमिकली ड्रिवन इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि पहले तो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें छोड़ा जाए वो काफी हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी हेयर ऑयल या फिर किसी और सेरम के बारे में जानना चाहते हो तो उनके लेबल में इन इंग्रेडिएंट्स को जरूर देखिए। प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो बहुत से हेयर प्रोडक्ट्स में कॉमन इंग्रेडिएंट्स है, कुछ लोगों में स्कैल्प इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज कर सकता है। फिर आता है सोडियम लॉरल सल्फेट जो बहुत से शैम्पूज में पाया जाता है, स्कैल्प से नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप कर देता है और जिससे कि ड्राइनेस और ब्रेकेज हो जाती है। एक और पर्टिकुलरली डिसेप्टिव इंग्रेडिएंट है सिलिकॉन। ये बालों को कोट करके उन्हें शाइनी और थिक दिखाता है, लेकिन टाइम के साथ ये बिल्डअप हो सकता है जिससे कि ड्राइनेस और ब्रेकेज हो सकती है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर देते हैं तो आपके बाल पहले से भी ज्यादा वर्स कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन इन सबको पढ़ने के लिए किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अक्सर एंड रिजल्ट्स इतने टेम्पटिंग लगते हैं कि हर कोई इसी होड़ में होता है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को यूज किया जाए ताकि हम भी वैसे एंड रिजल्ट जल्दी से जल्दी पा लें। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन वो ऑनलाइन ग्लोइंग रिव्यूज जो आप देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होते। इन्फ्लुएंसर्स को या सोशल मीडिया प्रमोटर्स को इनके पैसे दिए जाते हैं ऐसी चीजों को प्रमोट करने के लिए, और वो बिफोर और आफ्टर फोटोज जो आप देखते हैं आप नहीं समझ सकते कि वो कितने मिसलीडिंग होते हैं। लाइटिंग चेंज करी जाती है, विग्स यूज करी जाती हैं, एक्सटेंशन यूज करी जा सकती हैं, या फिर टेक्नोलॉजिकली उन्हें स्क्रीन पर ही इस तरह से दिखाया जाता है कि बालों की थिकनेस और उनकी ग्लो को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये सच में ही एक असली हेयर है और ये इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। ये सिर्फ अनएथिकली नहीं है, लेकिन लोगों को एक फॉल्स होप भी दे रहा है। इसलिए रियल प्रोडक्ट को चूज करने के लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट, लेबल्स, उनके सर्टिफिकेशंस, इन सब को जरूर चेक करना चाहिए। और ऐसे प्रोडक्ट और कंपनी से तो बिल्कुल ही अलर्ट हो जाइए जो कि ओवरनाइट आपको हेयर रीग्रोथ का दावा करते हैं।
जेन्युइन कंपनी और उनके प्रोडक्ट काफी इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेयर रीग्रोथ का फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग है, जिसमें कि स्टेम सेल थेरेपी हेयर रीग्रोथ के फोरफ्रंट पे है, जहां पर साइंटिस्ट हेयर फॉलिकल्स को क्लोन करके उन्हें बाल्ड एरिया में रीजनरेट करने के तरीके पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जीन थेरेपी को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स को आइडेंटिफाई करके और पोटेंशियली मॉडिफाई करके हम शायद बाल्डनेस को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकती है फ्यूचर में, जो कि है 3D हेयर फॉलिकल प्रिंटिंग की। ये हेयर ट्रांसप्लांट को रिवॉल्यूशनाइज करके रख सकता है, प्रोवाइडिंग एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यू हेयर। हालांकि ये ट्रीटमेंट अभी काफी अर्ली स्टेजेस में है, कुछ ट्रीटमेंट रिसर्च स्टेजेस में भी हैं, तो इसलिए आम लोगों के पास पहुंचने तक इनमें काफी साल लग सकते हैं। लेकिन करंट सिनेरियोज में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हेयर रीग्रोथ के हार्ड ट्रूथ्स का आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी ऑप्शंस को सही से चुन सकें। इसलिए याद रखिए कि हर किसी के लिए वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन नहीं होता। जो एक सोल्यूशन या ट्रीटमेंट किसी एक इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा है, हो सकता है वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए उस तरह से काम ना करे। ज्यादातर ट्रीटमेंट्स को कॉन्टिन्यूसली यूज करने की जरूरत होती है, इसलिए जैसे ही ट्रीटमेंट को रोका जाता है, उसके कुछ ही टाइम के बाद हेयर फॉल वापस शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखिए कि कुछ लेवल का हेयर फॉल एजिंग का एक नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा अगर एडवांस लेवल का हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके केसेस में आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन या किसी और तरह के और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स को करवाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन दैट टू सिर्फ क्वालिफाइड सर्जन्स के थ्रू। कोई भी प्रोडक्ट आपको 100% हेयर रीग्रोथ गारंटी नहीं कर सकता। जो बेस्ट आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं वो एक अच्छी डाइट को मेंटेन करना, स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना। इसी के साथ साथ एक प्रोफेशन की एडवाइस लेना किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए। और ज्यादातर जो मिरेकुलस ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक हेयर ऑयल से लेकर फ्यूचरिस्टिक ट्रीटमेंट से लेकर सब के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, क्योंकि हमने काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करी है। लेकिन ये भी याद रखिए कि हेयर रीग्रोथ इंडस्ट्री काफी इवॉल्विंग है। जो आज सच लग रहा है, हो सकता है कल वो बदल जाए और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन उसकी जगह ले ले। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन काफी इन्फॉर्मेटिव पर्पस से दी गई है। इसको किसी भी तरह से कोई मेडिकल एडवाइस या फिर किसी और तरह के ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट बिल्कुल मत समझिए। कोई भी हेयर लॉस से रिलेटेड रीग्रोथ के ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले आप एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड और एक मेडिकली अप्रूव्ड कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सबके पास ये बेसिक बालों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जरूर हो और सब अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस और डिसीजंस बना पाए।